अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तों में 28वें दिन में आपका खैर मकदम करती हूँ। बच्चों देखिए हम 28वें दिन में क्या दिए हैं। 28वें दिन में दिया गया है कि यक मुतगय्यरी मसावातें, ध्यान रख के मखसूस सूरत हाल में मुतगय्यर का इस्तेमाल किया जाता है। हमने पिछली जमात में इसके बारे में मालूमात हासिल किए हैं बच्चों। तो इल्म रियाजी में हर अलामत का मखसूस होता है। इल्म रियाजी में हर अलामत को मखसूस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अलामतों की तरह हरफों का इस्तेमाल करके लिखने से बयान को आसान और मुख्तसर किया जा सकता है। रियाजी के बयान में इस्तेमाल किए गए हर्फ को मुतगय्यर कहते हैं। देखो इससे पहले हमने पिछली जमात में देखे हैं बच्चों, रियाजी में जो है हरफों को इस्तेमाल हर्फ को मुतगय्यर कहते हैं। बयान में इस्तेमाल किए गए हर्फ को है, बयान में इस्तेमाल किए गए हर्फ यानी कौन सा मुतगय्यर, अल्फ़ाबेट जो इस्तेमाल करते हैं ना हम, ए बी एक्स वाई, ये सब इसको क्या कहते हैं, मुतगय्यर कहते हैं बच्चों। क्या कहा जाता है इनको, मुतगय्यर। हर्फ का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ खुसूसियत की तस्दीक कर सकते हैं। एक मिसाल यहाँ पर दी गई है, देखेंगे बच्चों हम। देखिए एक अदद का दुगना 8 है। एक अदद का दुगना, एक अदद मुतगय्यर क्या है, मुतगय्यर इस्तेमाल करते हैं हम। यहाँ पर देखिए एक्स को इस्तेमाल किया गया है। नामालूम अदद के लिए एक्स हर्फ का इस्तेमाल करेंगे। अब एक अदद है, हमें मालूम नहीं है कि कौन सा अदद है, तो उस अदद के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एक्स हर्फ का इस्तेमाल करेंगे। और एक अदद का दुगना 8 है, दुगना यानी डबल। इसका मतलब क्या है, देखिए मसावत बन जाएगी 2x बराबर 8। एक अदद का दुगना यानी ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे। देखो बच्चों 2 ज़र्ब x बराबर 8, यानी दुगना क्या है इसका 8 है। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से। चलो मश्क करें। यहाँ पर एक मिसाल दी गई बच्चों, देखिए किसी भी अदद को 1 से ज़र्ब करें तो, किसी भी अदद को 1 से ज़र्ब करें तो हासिल ज़र्ब इस अदद का बराबर आता है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए इबारत दी गई, उसको हमें क्या करना है, मुतगय्यर बना के लिखना है। तो यहाँ पर किसी भी अदद को 1 से ज़र्ब करें। अब किसी भी अदद को यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे हम, किसी भी अदद यानी वो अदद ए है। अब उसको ज़र्ब करें किससे, 1 से। किसी भी अदद को अगर 1 से ज़र्ब करेंगे तो जवाब हासिल ज़र्ब क्या आता है, वही अदद आता है, यानी ए आ गया। ए ज़र्ब 1 बराबर ए, ये मुतगय्यरी मसावत है। इसको क्या कहेंगे, मुतगय्यरी मसावत। यहाँ ए इस मुतगय्यर का इस्तेमाल किया गया है। ए जो है मुतगय्यर है, ए एक्स वाई, जो अल्फ़ाबेट का कोई भी हर्फ अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, मुतगय्यर कहा जाता है। अब मिसाल नंबर 2 देखिए, कोई भी दो अददों की जमा और उन्हें दो अददों की तरतीब बदलकर की भी जमा मसावी होती है। यहाँ पर क्या है, पहले सवाल समझिए बच्चों। कोई भी दो अदद की जमा उन्हें दो अददों की तरतीब बदलकर, यानी कोई भी दो अददों की जमा जो है तरतीब बदलकर भी जमा करेंगे तो जवाब उसका वही आएगा। किसी दो अदद के लिए हम यहाँ पर देखिए मुतगय्यर इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ए और बी के हर्फ का इस्तेमाल करेंगे। ए और बी के हर्फ का, इनकी जमा ए जमा बी आएगी। अब जैसा इसको क्या करेंगे हम, ए और बी, तो क्या जमा आएगी इसकी, ए जमा बी। अगर इनका हर्फ तब्दील करके क्या करना है, क्या पढ़े हैं हमने अभी, दो अददों की तरतीब बदल कर, जैसा ए जमा बी, बी जमा ए, बी जमा ए, दोनों का जवाब देखिए बराबर वही आएगा। जिस तरह से अब यहाँ पर मैं बताती हूँ बच्चों आपको, देखिए 2 जमा 2 4, 2 जमा 2 4। अगर हम हिंसा चेंज करके लिखेंगे बच्चों, देखिए 3 जमा 1 बराबर 1 जमा 3। अब 3 जमा 1, 1 जमा 3, तरतीब बदल कर लिख दिए तो भी इसका जवाब क्या आएगा, 4 ही आएगा, है ना। इसी तरह से इसमें देखिए मुतगय्यर का इस्तेमाल करके बताया गया है बच्चों, ए जमा बी बराबर बी जमा ए जमा बी का जवाब भी वही आएगा। अब सवाल देखिए हल कीजिए। कुछ सवाल दिए हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर किसी भी अदद के लिए हर्फ इस्तेमाल करके ज़ैल की खुसूसियत, किसी भी अदद में, यहाँ पर क्या करना है, किसी भी अदद के लिए हर्फ का इस्तेमाल करना है। किसी भी अदद के लिए हर्फ का, कौन सा हर्फ का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, हम अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करेंगे और उसे क्या कहते हैं, मुतगय्यर। तो यहाँ पर एक सवाल दिए हैं, देखिए बच्चों, किसी भी अदद में सिफर जमा करें तो हासिल ज़र्ब, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई बच्चों, ज़र्ब नहीं है जमा आएगा। हासिल जमा और तरतीब बदलकर इन्हीं अददों का हासिल जमा मसावी होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी अदद में सिफर जमा करें
अब किसी भी अदद में क्या करेंगे हम, सिफर जमा करें तो हासिल जमा और तरतीब बदल कर इन्हीं अददों का हासिल जमा वस मसावी, यानी वही अदद जिस तरह से हमने ऊपर किए वैसे ही होगा। जिस तरह से यहाँ पर देखिए किसी भी अदद में सिफर जमा करें, यानी यहाँ पर देखिए बच्चों हम लिखेंगे किसी भी अदद में सिफर जमा करें, सिफर x मुतगैर लेंगे x जमा सिफर, और अगर तरतीब बदल कर जमा करेंगे मतलब सिफर जमा x, दोनों का जमा हासिल जमा वही है। हर्फ इस्तेमाल करके दी हुई खुसूसियत को लफ्ज़ों में लिखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या दी गई है, यहाँ पे मुतगय्यरी मसावात दी गई है, मुतगय्यरी मसावात दी गई है, उसको हमें क्या करना है, लफ्ज़ों में लिखना है। जैसा यहाँ पर दिया गया है x नफ़ी सिफर बराबर x, और ये जो है सवाल नंबर 1 इस तरह से लिखा गया है। सवाल नंबर 1 है x नफ़ी 0 बराबर x, यानी किसी भी, इसका क्या बनाएंगे देखिए, अब इसको लफ्ज़ों में लिखेंगे हम, किसी अदद में से सिफर तफरीक किया जाए तो जवाब वही अदद आता है। किस तरह से देखिए, किसी भी अदद में से सिफर तफरीक करेंगे तो जवाब वही आता है, सिफर जो है किसी में से भी तफरीक करेंगे तो जवाब वही आता है। अब इसी तरह से दूसरी मुतगय्यर मसावात देखेंगे, y तकसीम, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, सवाल देखिए बच्चों इस तरह से आएगा y तकसीम y, ये दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 उसका सवाल है y तकसीम y, y तकसीम y बराबर 1, दूसरा सवाल। तो इसको क्या करना है, इसका क्या मतलब है, y तकसीम y बराबर 1, तो यहाँ पर देखिए इसका लिखिए, किसी अदद को उसी अदद से तकसीम किया जाए तो जवाब 1 आता है। यहाँ पर देखिए y तकसीम y बराबर 1, यानी कोई भी अदद को उसी अदद से अगर तकसीम किया जाए तो जवाब कितना आता है, 1 आता है। समझ में आया बच्चों, नामालूम अदद के लिए हर्फ का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है।